Assalamualaikum. How are you, students? Hope you are fine and fit. I am your computer teacher, class 8. मैं आज आपसे दो बातें डिस्कस करूँगी। हमारे पास जो पहली बात है वो बुक के हवाले से है। तो सबसे पहले हमारा आपको पता है कि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो न्यू सेशन में आप क्लास 8 में आ गए। तो क्लास 8 में आपके पास ये पैरामाउंट वालों की बुक है, ये इसकी पब्लिशर पैरामाउंट है। ये इनकी बुक है कंप्यूटर्स मेड फ्रेंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये बेटा। इसमें हमारे पास ये सेकंड रिवाइज एडिशन है। इसमें हमारे पास ऐसी बहुत सी नॉलेज की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज की बहुत सी चीज़ें मौजूद है। और इसमें जब हम ये पढ़ेंगे बुक, तो इसमें हमारे पास जो भी हम फिर घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं या स्कूल में यूज़ करते हैं या कहीं भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर डेली यूज़ में अगर आप उसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा भी होगा, आपको रिवाइज भी हो जाएंगी सारी चीज़ें, और एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसमें हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज मिलेगी, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स के हवाले से होंगे, फंक्शंस। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट के हवाले से बहुत चीज़ें होंगी इस बुक के अंदर। और हमारे पास जैसे इंटरनेट की टाइप्स हो गई, या इसके अलावा हमारे पास इसकी एडवांटेजेस हो गए कंप्यूटर की, तमाम चीज़ें हमारे पास इस बुक के अंदर मौजूद हैं। तो ये आपको, अगर आप बुक अच्छी तरह से रीड करेंगे और आप इसको समझ के पढ़ेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर डेली रूटीन में आप इसका इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सेकंड बात हमारी ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास हमारा मिड टर्म स्टार्ट हो चुका है। मिड टर्म में ये हमारे जैसे न्यू सेशन स्टार्ट है, तो न्यू सेशन में हमारे पास सबसे पहले मिड टर्म ही स्टार्ट किया जाता है। हमारे पास जो होल यूनिट का जो होल हमारे पास ईयर का जो सिलेबस है वो 4th यूनिट के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड यूनिट को आपस में मिला दिया जाता है, तो हमारे पास मिड टर्म होते हैं, और थर्ड और फोर्थ को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, तो वो हमारे पास फाइनल टर्म के पेपर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कितने यूनिट आए, तो वो हमारे पास आए 4 यूनिट्स। सबसे पहला हमारे पास जो है हमारा न्यू सेशन है, तो हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो चीज़ है वो है सिलेबस। फर्स्ट यूनिट सिलेबस, इसमें हमारे पास जो चैप्टर इंक्लूड है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनके साथ मिल के काम करता है, और उसको मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम मदद देता है। इसी वजह से इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम आम तौर पर जो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो विंडोज़ हो गया, डॉस हो गया, ये वाले हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इसके ऊपर जब भी कोई चीज़ का हम न्यू चीज़ सीख रहे होते हैं, तो हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के सीख रहे होते हैं। एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जैसे डॉस का है, तो उसके अंदर हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डाले हुए होते हैं जो आइकन्स की शक्ल पे हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास आइकन्स कहलाते हैं। वो एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो और ये तमाम चीज़ें हमारे पास कहाँ आती हैं, जब हमारा कंप्यूटर बूटिंग सिस्टम से आगे चले जाता है, बूटिंग सिस्टम हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर। तो हमारे जैसे ही हमारा मॉनिटर ऑन होता है, तो हमारे मॉनिटर के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगा हुआ। जैसे हमारे पास फ़ौरन से अक्सर और बेशतर जो हम काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर ही कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमारे कंप्यूटर में विंडो एक्सपी वगैरह यही चीज़ें लिखी हुई आती हैं। अब हम विंडोज़ का कोई भी वर्जन डाल दें, लेकिन आएगा हमारे पास विंडो एक्सपी के नाम से। फिर हमारे पास इसमें सबसे पहले अब हम आ जाते हैं काम की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो इसका काम शुरू हो रहा है उसमें प्रेजेंटेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, जो सॉल्व इन बुक है। ये तमाम चीज़ें हमें बुक के अंदर ही करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी और ट्रू फॉल्स भी।
और पेज नंबर 11 और 12 है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिन्हें हम MCQs बोलते हैं। ये हमारे पास असाइनमेंट वर्क है, तो ये हम असाइनमेंट में करेंगे। यहाँ पे हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस से जब वायरस की बात हो रही है तो वायरस आपको पता है कि वायरस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी डिजीज़ से, किसी को भी कोई भी बीमार शख्स होता है तो वो किसी वायरस की वजह से ही बीमार होता है कि इंसान की बॉडी में कोई ना कोई वायरस आ जाता है और वो फिर उसकी बॉडी में को हैंग करना शुरू कर देता है। कहीं दर्द हो रहा होगा या कहीं पे आपको जैसे एलर्जी वगैरह हो रही होगी, कुछ ना कुछ वो वायरस कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर का वायरस है। अगर ये वायरस कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो हमारा कंप्यूटर वर्क करना रोक देता है। इसके अलावा वायरस की बहुत सी टाइप्स हैं कि कौन, जैसे इंसान को कोई ना कोई, जैसे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बताते हैं हमें ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो डॉक्टर बोलता है कि ये आपकी जो ये बीमारियां हैं। तो इसी तरह से जो बीमारियां होती हैं उसे हम कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। और ये डिफरेंट तरीके से एक सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर वायरस से बचा रहे। और कंप्यूटर वायरस में हमारे पास बहुत से ऐसे वायरस होते हैं जो ये उस टाइप के वायरस नहीं है कि इसको दवा दे दिए तो ये सही हो जाएगा। ये इंसानी वायरस नहीं, ये कंप्यूटर का वायरस है। इसके लिए हमें इसके अंदर एंटीवायरस की CD डाउनलोड करनी पड़ती है। ये जब अगर किसी को ये कंप्यूटर में ये वाला वायरस हो जाता है तो हमारे पास कहीं कहीं डबल कॉपीज निकल रही होती हैं, कहीं कहीं ये हमारा जो बूटिंग सिस्टम है वो हैंग हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें तो वायरस की जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वायरस की टाइप्स के बारे में पढ़ने से आता है और किस तरह से इसको इरेज किया जाता है और इसकी कितनी टाइप से, तमाम चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, फिर ट्रू फॉल्स हैं, सॉल्व इन बुक पेज नंबर 20। इसको भी हमें बुक के अंदर ही करना है और हमारा पेज नंबर 20 है। और MCQ सॉल्व इन कॉपी, तो ये आपको जो असाइनमेंट मिलेंगे तो आप उसमें इसको फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट के चैप्टर्स, यहाँ 2 चैप्टर्स थे तो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद हमारे पास ये तो हमारा हो गया असाइनमेंट का कॉपी, असाइनमेंट वर्क भी हो सकते, कॉपी वर्क भी हो सकते। यहाँ पे हमारे पास ये वर्क कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल हमारे पास MS पावर पॉइंट का है। तो आपको पता है कि पावर पॉइंट हमारे पास कितना काम आता है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें खुद ब खुद समझने आने लगेगा कि हमारा कंप्यूटर वर्क किस तरह से करता है, कंप्यूटर में कौन सी चीज़ कैसी बनाई जाती है, या इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से कलर्स यूज़ हो रहे हैं और ये हमें हेडिंग किस तरह से डालनी है। ये तमाम चीज़ें हम पावर पॉइंट के ऊपर ही सीखेंगे। इसकी ये हमारे पास पैराग्राफ की सूरत में होगा। हमें वैसे ही पेपर अरेंज करने, सबसे पहले फ्लोचार्ट का पेज लगाया, फिर सोर्स प्रोग्राम का पेज लगाया, फिर उसके बाद वाइवा क्वेश्चन आंसर। सोर्स प्रोग्राम की पेज, आप सबसे पहले फ्लोचार्ट का जो पेज होगा उसके ऊपर डिफरेंट टाइप, तो वो सिंबल्स हमारे पास, हर सिंबल एक अलग अलग वर्क कर रहा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं MS पावर पॉइंट की, तो इसके अंदर हमारे पास ये विंडोज़ का प्रैक्टिकल है। इसके अंदर फ्लोचार्ट और सोर्स प्रोग्राम नहीं बनता, लेकिन अपनी फाइल को हमें उसी तरह से अरेंज करना पड़ता है। ये पैराग्राफ की सूरत में हमारे पास होगा। MS पावर पॉइंट के हवाले से ही इस प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्क है वो है वाइवा क्वेश्चन आंसर। वाइवा क्वेश्चन आंसर हमारे पास आप आउटपुट के पेज पे करेंगे और ये हमारे पास 2 चैप्टर्स हो गए, एक प्रैक्टिकल। यहाँ पे हमारे पास बस कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।